कानून वापस लेने के बाद निश्चिंत भाव से पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए बुंदेलखंड के महुआ पहुंचे, लेकिन उनके भाषण में कानून वापस लेने पर कसर दिखाई दी। उन्होंने अपनी मजबूरी का ठीकरा विपक्ष पर जमकर फोड़ा और कहा कि विपक्ष की सियासत किसानों को भड़काने से चलती है। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। उन्होंने पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड के दर्द को भी बयां किया और 3,250 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन उन्होंने इसे भी किसानों की भलाई से जोड़कर बताया। इससे पहले सुबह 9 बजे अकस्मात दिए राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। उन्होंने बाकायदा इसके लिए देशवासियों से क्षमा भी मांगी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने 18 मिनट के अपने संदेश में 17 मिनट भूमिका बांधी, तो आखिरी 1 मिनट से कम वक्त और सिर्फ 277 शब्दों में किसान कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पूरे संदेश में उन्होंने 41 बार किसान शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन आंदोलन लफ्ज एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि पिछली बार आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी कहने पर प्रधानमंत्री की काफी आलोचना हुई थी। तो पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की अपील की है, लेकिन विपक्ष और किसान उन पर या उनके माफी मांगने पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि अगर यही फैसला करना था तो इतना वक्त क्यों लगाया गया? क्यों 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी? उन पर इतने लाठी डंडे बरसाए गए और उन्हें गुंडे, खालिस्तानी और आतंकवादी बताया गया। 11 महीने तक सर्दी, गर्मी, बरसात में किसानों को अपने परिवारों के साथ दिल्ली की सीमा पर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। लेकिन इतना तय है कि किसान आंदोलन की धार से चुनाव में बीजेपी को नुकसान का अंदेशा अब कम हो गया, और उसके लिए अब अगले 5 राज्यों में चुनाव प्रचार को हिंदू मुसलमान की ओर मोड़ना आसान हो गया। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि ये किसानों के अहिंसक आंदोलन की जीत है या बीजेपी की चुनावी मजबूरी है। कुछ भी हो, ये फैसला किसान, लोकतंत्र और देश के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।